हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वह जोंगकुक ज़बरदस्ती तायोंग को कोरिया के सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर आया था। तायोंग का जो है वो जोंगकुक के साथ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो जो है वो काफ़ी उदास भी था। लेकिन जोंगकुक जो है वो तायोंग को खुश करने के लिए हर वो एक चीज़ कर रहा था जो कि एक पार्टनर के लिए करनी चाहिए। जोंगकुक जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट कोरिया का बुक करता है और सबसे जब एक्सपेंसिव खाना तायोंग के लिए ऑर्डर करता है। जोंगकुक जो है वो ज़बरदस्ती तायोंग की विजिट टाइटली होल्ड कर कर उसे रेस्टोरेंट के अंदर लाता है, लेकिन तायोंग जो है वो जोंगकुक की कोई भी बातों का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो जोंगकुक की कठपुतली है, जो वह चाहे वो ले जा सकता है। जोंगकुक जो है वो तायोंग के लिए बड़े ही जेंटली चेयर पुल करता है और उसे अपनी स्वीट ट्यून में कहता है कि कम बेबी बॉय सिट हियर। लेकिन तायोंग जब वो अपनी ही जगह पे फ्रोजन खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो है जोंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जो है वो ज़बरदस्ती तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर उसे चेयर पे बिठा लेता है, जिसकी वजह से जो वो तायोंग के हैंड में दर्द भी होता है और जोंगकुक जो है वो तायोंग के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर जो है वो जोंगकुक वाइन का ग्लास उठाते हुए तायोंग से कहता है कि डू यू लाइक इट बेबी बॉय, मैंने जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशली ये सारा रेस्टोरेंट खाली करवाया है। अब जो है बस हम दोनों ही यहाँ पर है, तुम चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये कहने के बाद जो है वो जोंगकुक स्मार्ट करने लगता है और तायोंग जो है वो घिनौना फील करता है और वो जो है वो अपनी नज़रें जोंगकुक से हटा लेता है। कुछ ही देर बाद जो है वो वेटर खाना लेकर आता है। वेटर जो है वो तायोंग को खाना सर्व ही करने वाला था कि जोंगकुक जो है वो शाउट करके वेटर से कहता है कि तुमसे किसने कहा कि खाना मेरे बेबी बॉय को सर्व करो। ये सुनने के बाद जो है वो वेटर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड नीचे करते हुए अपने लो ट्यून में कहता है कि सॉरी किंग, मुझे पता नहीं था। जोंगकुक जो है वो अपनी चेयर से उठने ही वाला था कि तभी जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग जो है वो मॉल का इंसिडेंस याद करने लगता है, जिसमें बिना किसी गलती के जोंगकुक ने जो है वो एक इनोसेंट सेलर मैन को जो है वो गोली मार दी थी। इसलिए जो है वो तायोंग इमीडिएटली जोंगकुक से कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो वेटर वहाँ से चला जाता है और जोंगकुक जो है वो स्माइल करते हुए तायोंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या हुआ बेबी बॉय, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें जो है वो मेरे अलावा कोई और भी देखे। तुम जो है वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, सिर्फ जियोन जोंगकुक की। तुम जो है वो सिर्फ जियोन जोंगकुक से ही बिलोंग करती हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग मन ही मन सोचने लगता है कि क्या मैं इसका खिलौना हूँ जो इसने मुझे अभी अभी प्रॉपर्टी कहा। मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी मेरी लाइफ पूरी तरह से जीने का हक है। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया मेरे साथ, ये मॉन्स्टर पता नहीं मेरी ज़िंदगी से कब जाएगा। तायोंग जो है वो ये सब सोच ही रहा था कि जोंगकुक जो है वो स्पून तायोंग के मुंह के पास लाता है और उससे बड़े ही स्वीटली कहता है कि अपना माउथ ओपन करो बेबी बॉय। लेकिन तायोंग जो है वो जोंगकुक की बातों पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तायोंग जो है वो अपने ही सोच में खोया हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो जोंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इमीडिएटली अपनी चेयर से उठकर तायोंग का फेस जो है वो टाइटली होल्ड करता है और उसके माउथ को जो है वो काफ़ी ज़ोर से होल्ड करता है, जिसकी वजह से जो वो तायोंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द फील होता है। जोंगकुक जो है वो ज़बरदस्ती एक मीट का पीस जो है वो तायोंग को खिलाने लगता है। जोंगकुक को जो है वो अपने ऊपर इतना एग्रेसिव होता हुआ देखकर तायोंग की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन जोंगकुक का जो है वो इस पर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जोंगकुक जो है वो तायोंग के आंसू पोंछते हुए बड़े ही प्यार से कहता है कि ओ माय बेबी बॉय, क्या तुम्हें यह खाना पसंद नहीं आया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करूँ? क्या उस वेटर ने जो है वो अच्छा खाना नहीं बनाया? ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी हिचकिचाती हुई आवाज़ में जोंगकुक से कहता है कि नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है। तायोंग जो है वो इसलिए डर जाता है कि यहाँ भी कोई जोंगकुक सीन ना क्रिएट कर दे और किसी मासूम की जान ना ले ले। तायोंग जो है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से जो है वो किसी की जान चली जाए। तायोंग जो है वो चुपचाप खाना खाने लगता है और जोंगकुक भी जो है वो सिर्फ तायोंग को देख रहा था। उसने जो है वो अभी तक कुछ नहीं खाया था। जोंगकुक जो है वो सिर्फ तायोंग को देख देख कर
आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर में जो है वो जब वो दोनों ही अपना डिनर ख़त्म कर लेते हैं, जंगकुक जो है वो तायोंग के पास आता है और बड़े ही प्यार से तायोंग का फेस क्लीन करता है। तायोंग जो है वो जंगकुक को हैरत भरी नज़रों से देख रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था, क्या ये इंसान बिल्कुल साइको है? कभी कभी ये इतना रूड और एलिगेंट बिहेव करता है और अब देखो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे मेरी कितनी केयर है। और कौन कहेगा इस इनोसेंस से दिखने वाले फेस के पीछे जो वो इतना बड़ा मॉन्स्टर छुपा हुआ है, जिसने जो है वो अभी अभी कुछ देर पहले किसी इनोसेंट इंसान की जान ले ली। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग का फेस क्लीन करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा बेबी बॉय? तायोंग जो है वो जंगकुक से कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी लो टोन में जंगकुक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ अब तो मुझे जाने दो, तुमने तुम्हारे दिल का कर लिया ना, प्लीज़ मुझे मेरे अप्पा से मिलना है, मुझे जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग को अपने पास पुल कर उसे अपनी बॉडी से प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस और अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तायोंग जो है वो अपने आसपास देखने लगता है तो आसपास जो है वो सभी गार्ड्स ने जो है वो अपना सर नीचे कर लिया है। ये देखने के बाद जो है वो तायोंग अपने दोनों हैंड जंगकुक के चेस्ट पर रखता है और उसको जो है वो अपने आप से अलग करने लगता है, लेकिन इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जंगकुक जो है वो तायोंग को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से जो वो तायोंग के विजिट में पेन शुरू हो जाता है। तायोंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मुझे जो है वो मेरे अप्पा की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी ग्रिप थोड़ी लूज़ करता है और तायोंग से बड़े ही स्वीटली कहता है कि इट्स ओके माय बेबी बॉय, मैं जो है वो तुम्हें अभी अपने अप्पा के पास लेकर चला जाऊँगा, डोंट वरी, उनकी ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये बात कहने के बाद जो है जंगकुक जो है वो तायोंग की विजिट होल्ड कर उसे जो है वो रेस्टोरेंट से बाहर लेकर जाने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक का हैंड हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तायोंग जो है वो जितना जंगकुक से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जंगकुक की ग्रिप जो है वो और भी ज़्यादा टाइट हो रही थी, जिसकी वजह से जो वो तायोंग को ही काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। फिर जो है वो जंगकुक अपनी डीप वॉइस में तायोंग से कहता है कि उफ़, तुम्हारी एनर्जी और वेस्ट मत करो बेबी बॉय, वैसे भी इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तुम जानते हो ना, मैं जो वो एक ना एक दिन तुम्हें इससे भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और ट्राई करना बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक तायोंग को उसकी कार में बिठाकर गाड़ी फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक से कुछ नहीं कहता है और वो जो है वो विंडो के बाहर देखकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक तायोंग को उसके घर पर छोड़ देता है। तायोंग जैसे ही अपना घर देखता है वो फ़ौरन जो है वो कार का डोर ओपन कर अपने घर की ओर भागने लगता है। तायोंग जो है वो एक बार भी जंगकुक की तरफ मुड़कर नहीं देखता है और वो फ़ौरन अपने घर में जाकर पहुंच जाता है। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपनी डीप वॉइस में ये कहता है कि भाग लो माय बेबी बॉय, तुम्हें जितना भी भागना है, लेकिन कल जो है वो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। ऑब्वियसली कल जो है वो हमारी शादी जो है। तायोंग जो है वो हांफते हुए अपने घर के अंदर आता है और अपने फादर का नाम जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तायोंग जो है वो जैसे ही लिविंग रूम में आता है और अपने फादर और अपने स्टेप मॉम को देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग ये देखता है कि उसके स्टेप मॉम की 4 उंगलियां कटी हुई है और वो जो है वो अपना हैंड होल्ड कर रो रही है और उसके फादर भी जो है उसके सामने ही बैठे हैं। तायोंग जो है वो भागते हुए अपने स्टेप मॉम के पास आता है और उससे वरीली ये पूछता है कि मॉम ये कैसे हुआ, आपकी उंगलियां कैसे कट गई और ये सब क्या चल रहा है घर में, घर को जो है वो इतना डेकोरेट करके क्यों रखा है। फिर जो है वो तायोंग के डैड जो है वो तायोंग का हैंड होल्ड करते हैं और उससे बड़े ही प्यार से पूछते हैं, तुम आ गए मेरे बच्चे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपने फादर के पास की डाउन होता है और उनसे बड़े ही वरीली पूछता है कि डैड
मॉम को ये क्या हो गया, उनकी ऐसी उंगलियां क्यों कटी है। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग के डैड तायोंग की स्टेप मॉम की तरफ देखते हैं और उसे बड़े ही लो ट्यून में ये कहते हैं कि ज़्यादा लालच का तरीका भी कुछ अच्छा नहीं होता है। इसे जो है अपने ज़्यादा लालच का इनाम मिल चुका है। जिस माफिया किंग से इसने तुम्हारा सौदा किया है, उसी माफिया किंग ने जो है वह आज इसकी उंगलियां काट दी। ये सुनने के बाद जो है वह तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी स्टेप मॉम की तरफ देखकर अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में उनसे ये पूछता है कि क्या काट दी, पर उसने क्यों ऐसा किया, आपने तो उसकी हेल्प की थी और उसने जो है वो आप ही की उंगलियां काट दी। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग की स्टेप मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपनी जगह से खड़ा होकर तायोंग से ये कहती है, हाँ क्योंकि वो एक साइको है, वो एक साइको माफिया किंग है। मैं नहीं जानती थी वो इतना साइको निकलेगा कि मैंने सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मारा तो वो मेरी सारी उंगलियां ही काट देगा। अब तो है मुझे तुम्हारी शादी और उसकी शादी जो है वो जल्द से जल्द करा देनी पड़ेगी, वरना जो है वो मुझे ही मार देगा। और तुम तायोंग कल जो है वो तैयार रहना, कल जो है वो तुम्हारी शादी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे चक्कर में जो है वो मेरी जान भी चली जाए। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग की माँ अपने रूम में चली जाती है। फिर जो है वो तायोंग अपने डैड को हक कर कर रोने लगता है और उनसे अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि डैड मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर उसने जो है वो आपको भी कुछ कर दिया, देखा ना वो कितना साइको है, उसने जो है वो सिर्फ मुझे थप्पड़ मारने से मॉम की 4 उंगलियां काट दी। अगर मैं जो है उससे शादी करने के लिए मना कर दूंगा तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फादर हक ब्रोक करते हैं और तायोंग के फेस पर जो है वो अपना हाथ बड़े ही प्यार से रखते हुए से ये कहता है कि डोंट वरी माय सन, अगर तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, पता नहीं वो साइको किंग तुम्हारे साथ भी क्या कर लेगा। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने फादर से ये कहता है कि नहीं पापा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं जो वो अपनी मुश्किलों से भागूंगा नहीं। उसे जो चाहे वो मेरे साथ करना है तो कर ले, लेकिन मैं जो वो आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फादर उसके फोरहेड पर किस करते हैं और उसे बड़े ही स्वीटली ये कहते हैं कि ठीक है माय सन, तुम जाके आराम करो, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ना। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। लेकिन तायोंग जो है वो अपने रूम में आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपने आप को ही कोसने लगता है कि इसी की वजह से है वो ये सब कुछ हो रहा है। तायोंग जो है वो अपने डोर नॉक कर कर पूरी रात जो है वो अपने रूम में रोने लगता है और कल के बारे में सोचने लगता है कि कल जो है वो उसकी शादी उस जोंगकुक से होने वाली है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। तायोंग जो है वो यही बात सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा रोने और डरने लगता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेट कम होने की वजह से जो है मैं ज़्यादा लॉन्ग पार्ट अपलोड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही नेट आ जाएगा मैं आपको लॉन्ग पार्ट भी दे दूँगी। तो फिर चलिए गाइज, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा है एपर।